तो आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसे आज हर कोई यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी। लेकिन असली सवाल ये है, ये चैट जीपीटी आखिर काम कैसे करता है? क्या ये सच में सोचता है या बस गेस करता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, आप इससे कोडिंग करवा रहे हो, ईमेल्स लिखवा रहे हो, आइडियाज़ ले रहे हो और कई बार तो ये इंसान से भी बेटर जवाब दे देता है। तो क्या ये सच में इंटेलिजेंट है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, चैट जीपीटी को कुछ पता नहीं होता, ना इसे फैक्ट्स याद रहते हैं, ना ये दुनिया को समझता है, फिर भी ये इतना एक्यूरेट कैसे जवाब देता है? मतलब ना दिमाग, ना समझ, फिर भी इतना स्मार्ट। यहीं से पूरा गेम शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को बिल्कुल सिंपल तरीके से तोड़कर समझेंगे, अंदर क्या होता है, ये कैसे जवाब बनाता है और क्यों कभी-कभी कॉन्फिडेंटली गलत भी बोल देता है। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि चैट जीपीटी एक्चुअली सोचता है या सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, चैट जीपीटी कोई इंसान नहीं है, ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसे स्पेशली टेक्स्ट के लिए ट्रेन किया गया है। इसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। अब लैंग्वेज मॉडल सुनते ही लगता है कि कुछ बहुत हैवी चीज़ है, लेकिन ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये वर्ड्स को समझता नहीं है जैसे हम समझते हैं, ये बस पैटर्न्स पकड़ता है। मतलब मान लो मैं लिखूं इंडिया की कैपिटल हाई, अब नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? आप तुरंत बोलोगे दिल्ली, सोचना भी नहीं पड़ा, है ना? क्यों? क्योंकि आपने ये पैटर्न पहले बहुत बार देखा है। चैट जीपीटी भी यही करता है। लेकिन फर्क क्या है? आप एक्सपीरियंस से बोलते हो, चैट जीपीटी लाखों करोड़ों सेंटेंसेस देखकर बोलता है। मतलब हमने लाइफ में लिमिटेड चीजें देखी हैं, इसने इंटरनेट लेवल का डेटा देख लिया है। तो इसका मेन काम क्या है? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना, बस। अब ये सुनने में बहुत बेसिक लग रहा है, पर यहीं पर ट्विस्ट है। जब यही चीज ह्यूज स्केल पे होती है, तो वही नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन पूरा पैराग्राफ बना देता है, स्टोरी बना देता है, कोड लिख देता है। और हमें लगता है भाई ये तो सोच रहा है, लेकिन रियलिटी ये सोच नहीं रहा, ये बस गेस कर रहा है स्मार्ट तरीके से। अब अंदर क्या होता है? जब आप चैट जीपीटी को कुछ पूछते हो, जैसे एक्सप्लेन एआई इन सिंपल वर्ड्स, तो सबसे पहले आपका सेंटेंस टूट जाता है। इसे कहते हैं टोकन्स, मतलब छोटे छोटे पीसेस। फिर वो पीसेस न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाते हैं। अब वहाँ लेयर्स होती हैं जो बेसिकली ये समझने की कोशिश करती हैं कि आपने क्या पूछा है। वैसे ये कॉन्टेक्स्ट समझना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर क्या होता है, हर स्टेप पर ये डिसाइड करता है नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए। और ये प्रोसेस ऐसे चलता है, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। मतलब ये पूरा आंसर एक साथ नहीं बनाता, ये धीरे धीरे लिखता है, जैसे हम टाइपिंग करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चैट जीपीटी को फैक्ट्स याद नहीं होते जैसे हमें होते हैं। ये याद नहीं करता, ये प्रिडिक्ट करता है। और इसी वजह से कभी कभी ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत भी बोल देता है। आपने देखा होगा, कभी आंसर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि लगता है सही ही होगा, और बाद में पता चलता है गलत है। क्यों? क्योंकि इसका गोल सही आंसर देना नहीं है, इसका गोल है सबसे प्रोबेबल आंसर देना। मतलब जो आंसर सबसे ज़्यादा लाइकली लगे वो देगा। अब एक सिंपल एग्जांपल, मान लो व्हाट्सएप पर कोई लिखता है हैप्पी बर्थडे। अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट मैसेज क्या आएगा? आप इंस्टेंटली बोलोगे थैंक यू। आपने प्रिडिक्ट किया पैटर्न से। चैट जीपीटी भी यही करता है, बस डिफरेंस ये है कि ये बिलियंस ऑफ चैट्स देखकर सीखता है। अब एक और छोटा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं वंस अपॉन अ टाइम, तो आपका दिमाग खुद स्टोरी बनाना शुरू कर देगा। चैट जीपीटी भी यही करता है, ये कॉन्टेक्स्ट देखकर आगे क्या आना चाहिए वो गेस करता है। तो क्या चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है? देखो, थोड़ा ट्रिकी है, कुछ हद तक, हाँ। लेकिन इंसान जैसा नहीं, ये समझता नहीं है, ये फील नहीं करता, ये बस पैटर्न मैच करता है। इसलिए कभी कभी ये बहुत स्मार्ट लगता है और कभी कभी बहुत वियर्ड। तो पूरी कहानी क्या है? चैट जीपीटी न्यूरल नेटवर्क
प्लस डेटा प्लस नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, बस। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन स्केल इतना बड़ा है कि ये मैजिक जैसा लगता है। अब अगली बार जब आप चैट जीपीटी यूज करो तो याद रखना, ये सोच नहीं रहा, ये हर वर्ड को केयरफुली प्रिडिक्ट कर रहा है। और इसी वजह से ये कभी जीनियस लगता है और कभी कंफ्यूज कर देता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखो, अब चैट जीपीटी समझ आया। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एआई एजेंट्स क्या होते हैं और कैसे ये खुद से काम करने लगते हैं। वो पार्ट थोड़ा डेंजरस भी है और थोड़ा एक्साइटिंग भी।